तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि हमने आपको सावन के अवसर पर बाबा भूतनाथ मंदिर के बारे में बताया था, उनके रहस्य और चमत्कार के बारे में बताया था, उसी कड़ी में आज हम भी बाबा भूतनाथ के द्वार की ओर चल पड़े थे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा भूतनाथ मंदिर में क्या है, कैसा रहस्य है, भक्तों की कितनी भीड़ है। हम भी चल पड़े रास्ते में, और चलते चलते हमें एक काउंटर से हमने प्रसाद लिया, फूल लिए, तथा उसी के साथ हमें मिली सिगरेट, जो बाबा भूतनाथ को चढ़ाई जाती है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद हम चले मंदिर की ओर। देख सकते हैं आप, कितनी हरियाली है यहाँ पर। गांव के बीचों बीच बसा हुआ मंदिर है। और मंदिर में जाते जाते हमें यहाँ पर भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ बताती है कि यहाँ भूतनाथ पर, बाबा भूतनाथ पर लोगों की कितनी आस्था है, कितना प्रेम भाव है। उसके बाद हम चले आगे मंदिर प्रांगण की ओर। जैसा कि आप ये जिगजैग लाइनिंग देख पा रहे हैं, ये मंदिर पहुंचने का मार्ग है। क्योंकि यहाँ पर भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है, ये भी गांव के लोगों के द्वारा बनाई गई है। और हम भी इसी से होते हुए मंदिर के मेन द्वार की ओर चले गए थे। और मंदिर के मेन द्वार के ओर पहुंचने के बाद हमें एक और मेन गेट मिला था, जो कि बंद था। हाँ, हमें वहाँ पहुंचकर पता चला कि मेन गेट 5:30 बजे बाद खुलेगा, और हम पहुंचे थे 4 बजे। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हमें अंदर आने दिया। अंदर आने के बाद हम वेटिंग एरिया में बैठे, क्योंकि पट बंद हो चुके थे। और उसके बाद हमने इंतज़ार किया पट खुलने का। करीब 5:15 बजे पट खुले, और उसके बाद भक्तों के जयकारे के साथ हम लोग लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने मंदिर के कुछ नियम और वो भी बोर्ड लगे हुए देखे हैं। उन नियमों के बारे में आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही बाबा भूतनाथ को सिगरेट चढ़ाई जाती है, तथा सिगरेट चढ़ाने के साथ ही उनसे मनोकामना मांगी जाती है। हम भी उसी लाइन में आगे चलते रहे। ये मंदिर के सेवक हैं, जो कि सिगरेट जलाने में सहायता करते हैं। और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने भी हमारी मनोकामना मांगते हुए यहाँ पर सिगरेट जलाई। बाबा भूतनाथ के जैसे कि आप बाहर से दर्शन कर पा रहे हैं, अंदर से ज़्यादा देर हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं और मोबाइल अलाउ नहीं है। उसके बाद हम डोरा लेकर चल पड़े प्रांगण में जाली पर बांधने के लिए, जो कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक और रीति है। उसके बाद डोरा बांधते हुए हम आगे बढ़े, और डोरा बांधने के बाद हमने वहाँ पर प्रांगण में थोड़ी देर समय व्यतीत किया। वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे जो सेवक हैं, उन सेवकों में से ही एक सेवक यहाँ बाबा के चमत्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, तथा जो जो भी भक्त अपने बीमारियों से तथा कर्जों से तथा चमत्कारिक रूप से जिनके साथ भी चमत्कार हुआ है जीवन में, उसके बारे में वो बताते हैं। ये जानने के बाद हम और आगे बढ़े, और उसके बाद हम मंदिर के बाहर की ओर निकलकर अपने घर की ओर चले। घर की ओर जाने के बाद हमें जाते जाते हमने देखा कि यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ उमड़ पड़ी थी, और हमें तो सही समय पर दर्शन हो गए। जय